हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। अभी तक तो आपने ये फाइनल आंसर की देख ही लिया होगा जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फाइनली बीपीएससी ने रिलीज़ कर दी है आज। ठीक है, तो अब ये फाइनल आंसर की से जो प्रोविज़नल आंसर की आई थी बीपीएससी की 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसमें हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। बाकी आपने मैच कर ही लिया होगा एंड यू नो योर टेंटेटिव स्कोर एंड फाइनल स्कोर बेसिकली कि आपने कितना अचीव किया है। तो जो मेजर अपडेट है इसमें कि यही है कि 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं। तो हम थोड़ा सा कट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी पे भी बात कर लेंगे। लास्ट टाइम जो भी प्रोविजनल आंसर की से जो कट ऑफ बन रहा था लोगों का, जो हमने पोल एक डाला था इन माय टेलीग्राम चैनल, तो उसमें हमें एक रेंज मिला था कट ऑफ का कि वो कट ऑफ क्या हो सकता है। सो वी हैव प्रोवाइडेड यू 85 to 87 का कट ऑफ हमने बताया था। तो जो डिलीट हुआ है विल इट बी एडेड, ये मार्क्स ऐड हुआ होगा या इसको ज़ीरो ही कंसिडर्ड करके बीपीएससी कट ऑफ रिलीज़ करेगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये देखिए यही वाली पीडीएफ बीपीएससी ने रिलीज़ की है। दिस इज़ द फाइनल कट ऑफ, फाइनल आंसर की जिसमें बीपीएससी ने रिमार्क्स भी दिया है कि वाई द करेक्ट ऑप्शन हैज़ बीन चूज़न, तो उसका रीज़न भी उन्होंने बताया है। ठीक है, और इसी में 5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो हम प्रोविजनल आंसर की से पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है फाइनल आंसर की में। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इट इज़ लाइक 10 क्वेश्चंस में डिफरेंसेस हैं, जिसमें से 5 डिलीटेड है एंड जो 5 क्वेश्चन है जो प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर दी गई थी उसको डिफरेंट किया गया है इन द फाइनल आंसर की। तो वो उसका एक एनालिसिस देख लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द कट ऑफ एंड क्या बन सकती है एंड व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी फॉर यू टू क्वालिफाई और नॉट। तो एक रेंज आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने क्या किया है, इसको डिलीट ही कर दिया है। दिस इज डिलीटेड, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको बीपीएससी ने क्या किया, डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज डिलीटेड। नेक्स्ट आप आइए, फॉर 11 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी सेट ए का हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो ब्रॉन्ज मेडल था 38 नेशनल जो जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ये 2023 में हुआ था। वही बीपीएससी ने बोला ये 2023 में हुआ था, 2025 में ऐसा कोई इवेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, NFHS 5 डेटा के अकॉर्डिंग जो इसमें स्टेट पूछा गया था, जिसमें यूटी को लेके कन्फ्यूज़न थी, बीपीएससी ने इसको कंसिडर किया है। जो जम्मू एंड कश्मीर को सब टिक मार के आए थे, इसमें हिमाचल प्रदेश को बीपीएससी ने कंसिडर किया गया है। 45 का ऑप्शन नंबर बी। तो ये चेंज हुआ, पहला चेंज देखा हमने। ये फंडामेंटल राइट से जो कन्फ्यूज़न था आप लोगों को, उसमें फाइनल आंसर बीपीएससी ने ए को दिया है। ठीक है, फिर सेंसर मोशन, तो इसमें बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है एंड यहाँ पे उन्होंने रिमार्क लिखा है। ठीक है, तो बीपीएससी ने 69 नंबर को डिलीट किया गया। तो 2 क्वेश्चन अभी तक हमने देख लिया। इसमें द यंग इंडिया, ये तो मोस्टली लोगों का सही होगा, बट मेजॉरिटी जो है लाइक 95% लोग जो हैं वो महात्मा गांधी को ही टिक करके आए होंगे। बट यहाँ पे बीपीएससी ने दिया कि यंग इंडिया था, नॉट द यंग इंडिया, तो इसको डिलीट कर दिया गया। तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा, हम लोग बात करेंगे आगे। हु वॉज मर्डर्ड बाई होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ इंडिया, इसका नॉन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की में रघुनाथ सिंह ऑफ गोरखखाड़ी दिया था, लेकिन दिस इज वन ऑफ द एबव होगा। हु बिकम द, इसको भी बीपीएससी ने चेंज किया है। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इन द मार्च 1939, तो इसमें बीपीएससी ने नॉन ऑफ द एबव दिया है। ठीक है, देन इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। सुभाष चंद्र बोस वाले जो क्वेश्चन है इसको बीपीएससी ने डिलीट किया है। इसमें भी मोस्ट ऑफ द लाइक 85 to 90% जो स्टूडेंट है वो 95% ऑफ प्राई राइट इसको मार के ही आए होंगे या इसको छोड़ ही दिया होगा। तो इसको बीपीएससी ने डिलीट ही कर दिया है, बिकॉज बिहार के पास 95% रिजर्व्स है, नॉट प्रोडक्शन होता है इसका। 140 का इन्होंने फाइनल आंसर डी दिया है और यहाँ पे उन्होंने रिमार्क भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें जो ये 10 क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द टेक अवे दैट यू वांट फ्रॉम दिस वीडियो।
तो जो ये 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न था, ठीक है, और आपने ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन रेज किया होगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन को तो बीपीएससी ने डिलीट ही कर दिया है। तो इट डजेंट मैटर कि आपने इसको अटेम्प्ट किया नहीं किया, क्या होगा, ये तो फिर काउंट ही नहीं होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने वही ऑप्शन को स्टिक आउट किया था जो ज़्यादा मतलब करेक्ट फील हो रहा था, उसी को इसमें टिक किया था। वैसे ही क्वेश्चन को इसमें 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। एंड जो 5 क्वेश्चन है उसमें भी जो 3 जो क्वेश्चन है वो एकदम श्योर शॉर्ट एकदम कन्फ्यूज़न वाले ही क्वेश्चन थे, जिसको आपने अपने स्कोरिंग में भी इसको इग्नोर किया होगा या इसको डाउट में ही रखा होगा कि ये तो ये प्लस हो सकता है, ये तो माइनस मेरा जा सकता है, इसको डाउटफुल ही आपने रखा होगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि ओवरऑल जो कट ऑफ हमने बात की थी कि 85 to 87 का जो हमने कट ऑफ आपको प्रिडिक्ट करके दिया था, तो अभी तो मैंने फिर से पोल क्रिएट नहीं किया, मैं एक बार और पोल क्रिएट करूँगी। बट यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है, जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो क्या इस 5 क्वेश्चन के लिए बीपीएससी आपको सबको +5 मार्क्स दे देगा या इसको 0 देगा और इसको काउंट ही नहीं करेगा? तो अगर हम प्रीवियस पैटर्न देखें, जितना मुझे याद है, ये जो क्वेश्चन जो डिलीट किया था बीपीएससी ने, उसका जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे उसको एज ए मार्क्स में आपको सबको ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो भले आपका 85 to 87 जो हमने प्रेडिक्ट किया, उसमें अगर हम लोग इसको प्लस कर दें तो अब आपका कट ऑफ हो जाएगा 90 to 92। बट ये फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि ये तो +5 तो सारे कैंडिडेट्स को दे दिया है, तो जो कट ऑफ है वो तो मतलब वही है ना। जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है तो ऐसा तो नहीं है कि बस कुछ चंक ऑफ स्टूडेंट को दिया गया है, कुछ चंक ऑफ स्टूडेंट को नहीं दिया। +5 तो सारे क्वेश्चन में ही सबको दे दिया गया है। अगर नहीं +5 दिया जाएगा, 0 दिया जाएगा, तब कट ऑफ ऑब्वियसली, जो अभी तो मैंने पोल किया नहीं है तो ये हुआ। बाकी जो डिलीटेड भी क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजिंग है। 3 तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। जो स्टेट वाला, यूटी वाला हो गया, एंड जो ये सुभाष चंद्र बोस वाला हो गया, यंग इंडिया वाला जो ऐसा क्वेश्चन था वो तो सबका ही महात्मा गांधी ही था। वो ऐसा था ही नहीं कि किसी ने एनी बेसेंट किया, बाल गंगाधर किया, तिलक किया, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, जिसने बस जाके उठ के बैठ के मतलब वहाँ पे गए और एग्ज़ाम दे दिया, उन्हीं का ये गलत हो सकता है। वरना जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी सिलेबस देखा है, उनका ये गलत नहीं होता। सबने ही महात्मा गांधी की है। यहाँ पे बस द की वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये भी सेम ही रहा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि व्हाट वुड बी इसका कंसिक्वेंस क्या होगा कट ऑफ पे, मुझे कोई मेजर कंसिक्वेंस नहीं दिखता कि इसका कुछ मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे। ओवरऑल कट ऑफ मे बी राइज हो जाए, क्योंकि +5 अगर सबको दे देती है बीपीएससी तो ऑब्वियसली इट विल क्रॉस 90, 89 ऐसे रह सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल सबके लिए ही होगा। तो मान लीजिए जिसका 70 आ रहा है और फाइनल आंसर की से मैच करके 5 तो क्वेश्चन डिलीट हो गया, तो 70 से जाओ तो वो 75 बोलेगा। लेकिन जिसका 80 आ रहा है तो वो 85 बोलेगा, क्योंकि +5 तो उसका भी ऐड हुआ है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो बचे 5 जिसमें ऑप्शंस को हटा हुआ है, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन तो था ही, आप ज़्यादातर लोगों का डाउटफुली क्वेश्चन था, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। तो कट ऑफ बढ़ेगा भी, लेकिन रिलेटिवली जो कट ऑफ का रेंज रहेगा वो उसी के आसपास। आप +5 कर दीजिए या 0 अगर बीपीएससी बैठाएगा तो वही रहेगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर बीपीएससी +5 सबको अलॉट करता है तो कट ऑफ आप इसका लेके चल सकते हैं 89 to 92, 91, ये कट ऑफ आप इसका लेके चल सकते हैं अगर डिलीटेड क्वेश्चन को ऐड करता है तो, ठीक है। और मैं ये भी कंसिडर कर लेती हूँ कि मान लीजिए दो क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑब्वियसली उतना मतलब आइडिया नहीं था कि वो चेंज होगा प्रोविजनल आंसर की से, तो उससे रिलेटेड आप इसको घटा भी सकते हैं। तो लाइक 87 to 91 तक का रेंज आप रख सकते हैं कि ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, ये कट ऑफ जा सकता है। तो ये
थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी है, बट दिस इज़ नॉट लाइक मेरे पास कोई सोर्स है कि मैं इस कट ऑफ को बता रही हूँ। तो जो भी मेरा अभी तक का एनालिसिस हुआ है, जो पोल पिछली बार प्रोविजनल आंसर की से हमने देखा था, एंड एज वेल जो हमने नोटिस किया, एनालाइज किया कि प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में क्या डिफरेंसेस है, उसके बेसिस में ये मैं बता रही हूँ। एंड अगेन आई एम सेइंग कि वॉट एवर बी द कट ऑफ, नवंबर में तो बीपीएससी ने बोला ही है कि आ ही जाएगा रिजल्ट, बट आप अपनी 71st मीन्स की तैयारी मत छोड़िए, ठीक है। बिकॉज बीपीएससी प्रीलिम्स इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्वेश्चन तो अनप्रेडिक्टेबल है ही, बट कट ऑफ भी अनप्रेडिक्टेबल हो ही जाता है। रिमेंबर द कट ऑफ इन द 67th बीपीएससी कितना आगे भाग गया था। रिमेंबर द कट ऑफ इन द 69th बीपीएससी, इवन इन द 68th बीपीएससी, इसमें भी क्वेश्चंस, एंड इवन इन द 70th बीपीएससी क्वेश्चन तो उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी कट ऑफ कम हुआ था, नहीं ना हुआ था। तो कंसिडरिंग द रेंज, एक रेंज लेके चलिए आप। अभी भी वही हम बता रहे हैं कि 85 के अराउंड आपका मार्क्स है जो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट्स हैं उनके, और अब बाकी कैटेगरी अपना देख लेंगे प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो उसी रेंज को आई एम कंसिडरिंग टिल नाउ कि वही रहेगा कट ऑफ, ठीक है। एंड होपफुली रिजल्ट आ ही जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि जो लोग अभी तक मेंस में लगे हुए थे एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, और काफ़ी सारे सेक्शंस में अच्छे खासे टॉपिक उन्होंने कर लिए, तो ऑब्वियसली जो लोग नहीं कर रहे थे, तो जो लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर अहेड ऑफ यू, ठीक है। तो अगर उनका प्रीलिम्स में रिज़ल्ट आता है तो उनकी जर्नी तो पहले से ही स्टार्ट हो रखी है मेंस प्रिपरेशन की, ठीक है। तो आई वुड से कि ठीक है, अभी तक जो भी आपने टाइम वेस्ट किया है, स्टिल आई एम सेइंग कि अगर आपका इस रेंज में 80+ भी आता है मार्क्स आपका, तो आई वुड से कि लग जाइए मेंस में, ठीक है, मेंस में लग जाइए। क्योंकि फिर अगर रिज़ल्ट आ गया, मान लीजिए नवंबर के लास्ट में ही आया, अभी मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है या कहीं से मुझे इन्फो नहीं मिला कि कब तक आएगा, तो अगर नवंबर के लास्ट में ही आ गया तो मान लीजिए आप 1 महीना आप ऐसे ही वेस्ट कर दीजिएगा मेंस के, मतलब प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के वेट में। तो क्यों ना हम अभी से ही पढ़ें, ठीक है, थोड़ा कम ड्यूरेशन ही पढ़ेंगे, थोड़ा कम टॉपिक ही कवर करेंगे, बट वो पेस हम मेंटेन करें, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो हम उस पेस को एक्सेलरेट कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट उसको स्टार्ट तो करें, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ें और अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो उसलिए आई वुड से कि मेंस का प्रिपरेशन आप साथ साथ करते रहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जीएस अब मेंस कोर्स के लिए 2 बैचेस लाए हैं। एक तो हमारा जो ओजी मेंटरशिप बैच है, जिसको संजीवनी बैच हमने नाम दिया है, एंड दूसरा इज़ द लक्ष्य बैच, जिसमें वीडियो लेक्चर्स बैच है। एंड द मेन थिंग्स अबाउट दीज बैच, एक तो अफोर्डेबिलिटी है, आपको इसमें 24 टेस्ट इंक्लूडेड मिल जाएंगे, which is very affordable for you because you are getting the notes as well, the video lectures as well, और target basis पे we are covering the topics. We have covered like 45 topics in 16-17 days. इतने टॉपिक्स हमने इसको कवर कर लिया। बीच में फेस्टिविटीज़ आ गई, छठ आ गया, फिर से टारगेट स्टार्ट हो गया, तो 2-3 दिन का ब्रेक के बाद फिर से वी हैव स्टार्टेड द टारगेट एंड द अप्रोच, एंड वी हैव कवर्ड लाइक 16-17 डेज में वी हैव कवर्ड 1 टेस्ट ऑफ एसे एज वेल। तो एसे को भी हम लोग साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं, सो डैट जो आपकी प्रिपरेशन हो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो, कोई भी सेक्शन ना छूटे। हम एक हिंदी क्वालिफाइंग का भी टेस्ट देंगे, और डीआई का टेस्ट तो इंक्लूडेड रहेगा ही आपका, एंड एक ऑप्शनल का भी टेस्ट हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, जो मेजर पॉपुलर ऑप्शनल है, बट जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, बहुत अगर बच्चे दूसरे ऑप्शनल्स के भी लिए जुड़े होंगे तो उनका भी हम लोग ट्राई करेंगे बेस्ड अपॉन योर डिमांड्स, कि आपका डिमांड कैसा है। तो अभी के ऑप्शन के लिए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को हमने इंक्लूड किया है, तो एक टेस्ट हम इसका भी ले लेंगे, जस्ट टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि ऑप्शनल के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, कि अब तो फाइनल आंसर किया आ गया, अब यू हैव योर टेंटेटिव स्कोर कि कितना आ रहा है, ठीक है। अब तो फाइनल ही हो गया, टेंटेटिव क्या रहेगा, अब तो फाइनल आपको स्कोर आ जाएगा कि आपको कितना आ रहा है। आई एम अगेन सेइंग, इफ़ यू आर
अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट हो, 80 के आसपास भी आ रहा है देन करो, क्योंकि 85 जो मैंने बोला है उससे मैं बोलूँगी ही आपको कि +3 और -3 का रेंज लेके ही चलना चाहिए। अगर आ गया रिजल्ट तो यू आर गोइंग टू वेस्ट दिस मच ऑफ टाइम। ये टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते थे अपने मेंस प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली मेंस को भी कैरी ऑन करते चाहिए, 2-3-4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन कुछ ना कुछ डेली पढ़िए, ठीक है। एंड जो लोग भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन चेक आउट द कोर्सेज डिटेल्स ऑन द GS वेबसाइट, या टीम के नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये टीम का नंबर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।